नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। और प्रीवियस ईयर कई बार मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, तो आपके 15 नंबर मिनिमम बढ़ जाने एकदम फिक्स है। तो प्रीवियस ईयर पर जरूर फोकस करिए। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के ही कुछ प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये प्रश्न आपसे बनते हैं और यदि बनते हैं तो किस स्तर पे जाके बनते हैं, किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। एक एग्जाम हुआ था, व्यापम के द्वारा लिया गया एग्जाम है, उसमें एक प्रश्न आया है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपए में 60 की दर से खरीद कर 120 रुपए में 70 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। बताइए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर आप समझ पाते हैं तो बता सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बता लेंगे, कोशिश करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने में आप बहुत समय लेते हैं। देखिए बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। कहता है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 60 संतरा खरीदता है, यानी 100 रुपए है और इस 100 रुपए में वो 60 संतरा खरीद पाता है। यानी अगर मैं एक संतरे का मूल्य कहूँ तो 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, ये 3 कर दूंगा और ये 5 कर दूंगा, 5/3 हो जाएगा। ये इसका क्या है, दर से खरीदता है, यानी ये क्रय मूल्य। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य की बात करूं तो 70 संतरा 120 रुपए में खरीदता है, तो 120/70 कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12/7। ये किसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। बहुत सिंपल है। अब लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो हमको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका दूसरा ये भी है कि मैं अगर ये जान जाऊं कि इसका कितना प्रतिशत 12/7 है तो भी हमारा हो जाएगा। अगर इसको 100% मान लेता हूं कि ये 100% है, 100%, तो फिर घटा करके बन जाएगा ये कितना प्रतिशत होगा इसका, मतलब 5/3 का कितना प्रतिशत होगा 12/7। अगर यही लाइन अगर आप समझ गए, केवल यही लाइन, क्योंकि यही लाइन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है आगे, और अगर लिख लिया तो उत्तर आ जाएगा। देखते हैं। मेरा कहना है कि 5/3 का कितना कितना परसेंट होगा, प्रतिशत होगा 12/7। अगर मैं 5 एकम 5 ये कर देता हूं 20, काट दिया, अब क्वेश्चन मार्क इधर रह गया। अब चूंकि यहाँ पे भाग हो रहा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 12×3×20। ये 3 चला गया और ये 20 चला गया, /7 कर दिया। कितना हो जाएगा, 12×3=36, 2×72, 720/7। इसको डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा कितना परसेंट, देखते हैं। 720 बटा भागे में करता हूं 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 उतरा, भाग नहीं किया, 0 बार गया, 2 उतारा, 7 दूना 14, ये 14 हो गया और यहाँ पे बच गया 6। चूंकि यहाँ पे सब भिन्न वो है, मिश्र भिन्न में दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हमको मिश्र भिन्न में ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6/7। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं 5/3 का कितना प्रतिशत होगा 12/7, तो कहेंगे 102 से ही 6/7% होगा, यही होगा। चूंकि ये 100% था तो 102 सही 6/7 माइनस 100% कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा 2 सही 6/7%। यही इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा और यही उसका उत्तर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा पीछे करके देखना, दोबारा देखना, समझ में आएगा। ठीक, चलो अब अगले प्रश्न पर देखता हूं। यह प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाते रहो, अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। मैं तो कहता हूं किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। यानी मुझे अगर विक्रय मूल्य पता चल जाए तो मैं उसका 20% निकाल करके क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, ये बात तो पक्का है। मान लेता हूं कि मैं विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए है। अब क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसी 100 का 20% होगा क्रय मूल्य, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। यानी कहना यह चाहता है जो क्रय मूल्य जो है इसका कितना परसेंट होगा विक्रय मूल्य, यानी 20 का कितना परसेंट होगा
100 यही पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर अगर 20 से कम 20, 20 पंचे 100 यही काट देता हूं तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और यहाँ पे भाग हो रहा है तो ये हो जाएगा गुणा 5, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 500%। बस ये लाइन अगर लिखना सीख गए कि जैसे मैं कहा 20 का, तो ऐसे लिखा 20 कैसे लिखते हैं, 20 का बोला, का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, नीचे 100 लगा दिया, होगा 100। ऐसा बस लिखना सीख गए, ये 20 का कितना परसेंट, तो बस आपका उत्तर बन गया। ठीक, तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप अगर कलम चलाते हैं तो ठीक है, वैसे पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। चाहे इससे पहले वाला जो प्रश्न बताया इसमें भी इसमें तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिश्र वाला या फिर भिन्न वाला प्रश्न आ रहा है, तो भिन्न वाले प्रश्न में थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर भिन्न वाले प्रश्न नहीं है वहां पर मुझे नहीं लगता कलम चलाने की जरूरत है। यहां पर मन में भी आप सोच करके इसको बना सकते थे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 100 मान लिया विक्रय मूल्य और 20 मान लिया क्रय मूल्य, तो 20 पंचे 100 यानी 500%, ऐसे भी निकाल सकते थे, ऑप्शन ए हो जाता। ठीक, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस या फिर फुल कोर्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और मंडी उपनिरीक्षक बहुत देर नहीं है, 26 अप्रैल है, सिलेबस बड़ा है, तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स लीजिए, ज्वाइन करिए और पढ़िए। क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा अन्य जगहों से महंगा भी होगा, लेकिन ठीक है महंगा होगा, लेकिन हम पूरा कंसेप्ट के साथ चलेंगे। बार बार पढ़ने से बेहतर है एक बार मन लगा करके, जान लगा कर पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है, हर चीज आदतन अपडेट तरीके से पढ़ते हैं। नमस्कार।